हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राणा आप सबों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपीएससी विद पूनम में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग झारखंड की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम के बारे में जानेंगे विस्तार से। योजना से आपके टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी योजनाएँ झारखंड सरकार चला रही हैं। तो पहला है इसमें बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। ये 2001 में आया है। कब आया है? 2001 में। इसमें उद्देश्य क्या है इसका? इसके अंतर्गत राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता देना है। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को, ठीक है। आया कब है बिरसा मुंडा तकनीकी योजना? ये आया है 2001 में, ठीक है। आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला स्थापना और सुदृढ़ीकरण योजना, ये आया है 2001 में, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर विद्यालय में एक ना एक लेबोरेटरी जरूर रहता है, मतलब एक ना एक प्रयोगशाला जरूर रहता है। तो यहाँ से हो जाएगा 2001, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? इस योजना के अंतर्गत आवासीय उच्च विद्यालय में विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तीसरा है अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक। ये आया है 2002 में। इस योजना के तहत बीआईटी मेसरा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जाता है। इसके तहत 5% सीटें आदिम जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आरक्षित है। अगला है साइकिल वितरण योजना। ये आया है 2002 में। साइकिल का कितना चक्का होता है? 2 चक्का होता है, तो आया है 2002 में, ठीक है। वहाँ से आप कोरिलेट कर लीजिएगा। उद्देश्य क्या है? एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की छात्राओं को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करना है। फिर है पोशाक आपूर्ति योजना। ये भी आया है 2002 में। स्कूल में जब पोशाक मिलता है तो उसमें 2 पोशाक होते हैं, एक होता है शर्ट, दूसरा होता है स्कर्ट, या फिर लड़कों के लिए शर्ट होता है और पैंट होता है, तो 2 समान रहता है ना। तो पोशाक आपूर्ति योजना कब आया है? 2002 में, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की छात्राओं को मुफ्त पोशाक देना। अगला है परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना। ये आया है 2002 में। उद्देश्य क्या है? एसटी, एससी और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं की परीक्षा शुल्क माफ़ करना। तो इसमें याद रख लीजिएगा कि परीक्षा शुल्क जो लिया जा रहा है वो कितना रुपया? वो 2002 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। अगला है कल्याण विभाग का आवासीय विद्यालय। ये भी आया है 2002 में। कम से कम 2 लोगों का तो कल्याण होना ही चाहिए, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? तो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी की छात्राओं को निःशुल्क तथा आवासीय शिक्षा प्रदान करना। आगे अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। ये आया है 2003 में। अंबेडकर जी तीनों टाइम तकनीकी पढ़ाई किया करते थे, तो यहाँ से आप कोरिलेट कर लीजिए 2003। उद्देश्य क्या है इसका? तो झारखंड से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता देना। पहाड़िया जनजाति के छात्रों हेतु मध्याह्न भोजन योजना। ये आया है 2003 में। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि पहाड़िया जनजाति के लोग 3 टाइम भोजन करते हैं। वैसे तो सभी 3 टाइम भोजन करते हैं, लेकिन हमको पहाड़िया से कोरिलेट करना है, तो आप ऐसे सोचिए कि पहाड़िया जनजाति के लोग 3 टाइम भोजन करते हैं, तो 2003 में आया। उद्देश्य क्या है? तो पहाड़िया जनजाति में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना। फिर है आश्रम विद्यालय या फिर एकलव्य विद्यालय। ये आया है 2006 में, ठीक है। उद्देश्य क्या है? एसटी के बच्चों को निःशुल्क और आवासीय प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। अगला है प्राथमिक, मध्य, उच्च और विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना। ये आया है 2010 में, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय है ना। उच्च विद्यालय कितना तक रहता है स्कूल में? 10 क्लास तक। तो यहाँ पे आया कब? 2010। तो ये योजना भी आया है 2010 में, ठीक है, मतलब 2010 में। इस योजना के तहत SC, ST और पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। फिर है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। ये आया है 15 नवंबर 2015 को, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? तो बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को कम करना, और इसका जो लाभ है वो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति के 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलता है। और इस योजना के तहत 2000 रुपया बालिका के नाम से सावधि जमा के रूप में बैंक या डाकघर खाता में जमा कराया जाता है। मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना, ये आया है 2017 में। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा देश के दर्शनीय, धार्मिक, पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। योजना के तहत विद्यार्थियों को दार्जिलिंग, बेंगलोर, मैसूर, मुंबई इत्यादि शहरों में भी ले जाया जाता है। और इस भ्रमण की जो कार्यक्रम की जो अवधि है न्यूनतम 4 दिन है और अधिकतम 6 दिन है, मतलब 4 से 6 दिन में आपको वापस भी आना है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है ज्ञानोदय योजना। ये है 12 सितंबर 2017 को आया है। उद्देश्य क्या है? तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। इस योजना का संचालन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत गांव के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट का वितरण भी किया जाता है। अगला है पंख योजना। पंख योजना आया है 6 दिसंबर 2017 को। उद्देश्य क्या है इसका? तो मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है। फिर है विद्यालय चले चले अभियान। विद्यालय चले चलाएं अभियान, ये आया है 10 से 30 जून 2019 को। उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय में ड्रॉप आउट रेट को 0 तक लाने का लक्ष्य है। साक्षर झारखंड अभियान 2019-20, इसके तहत 5 जिला पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा, जामताड़ा इत्यादियों में निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए अभियान चलाया गया है। ये सभी जिले साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं थे, इसीलिए स्पेशली इन 5 जिलों पर फोकस किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। ये आया है 2020-21 में, ठीक है। इस योजना के तहत सभी सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। और 2020-21 का जो बजट है उसमें इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। अब हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी योजना है। पहला योजना है इसमें अनुसूचित जनजाति हेतु आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना। ये आया है 2001 में, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त आयुर्वेद चिकित्सा उपलब्ध कराना है। फिर है अगला पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र। पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र आया है 2002 में। उद्देश्य क्या है? तो पहाड़िया जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। अगला है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। ये आया है 15 नवंबर 2017 को। उद्देश्य क्या है? तो BPL परिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देना। और इस योजना का जो लाभ है 80% वैसे BPL परिवार को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक हैं। शेष जो 20% BPL परिवार हैं, इनको इस योजना का लाभ देने के लिए 500 रुपया प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ेगा। फिर है झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना। ये आया है 2019 में। उद्देश्य क्या है इसका? तो गांव के सभी मेडिकल किट आरोग्य कुंजी की व्यवस्था करना, जिसमें गांव में छोटी छोटी बीमारियों का इलाज सहिया के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और इसकी शुरुआत जो है चतरा जिले से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो थे रघुवर दास, इन्होंने शुरुआत किया था। आवास से संबंधित योजना देखते हैं कौन कौन सा है। इसमें पहला है
बिरसा मुंडा आवास योजना आया है कब? 2002 में। आप ऐसे सोच सकते हैं कि बिरसा मुंडा के घर पे 2 रूम था, मतलब 2 आवास था, तो 2002 में। ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देना। अगला है वेद व्यास आवास योजना, ये आया है 2016। वेद व्यास ने जब महाभारत लिखा होगा तो स्लो स्लो की होगी, धीरे धीरे की होगी। कहने का मतलब है स्लो स्लो से यहाँ पर कहने का मतलब है कि 2016 में आया है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो मछुआरों को आवास देना है। फिर है अम्बेडकर आवास योजना, इसकी शुरुआत भी 2016 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य समाज में समानता और सद्भाव बनाए रखना और समाज का सर्वांगीण विकास करना है। योजना की शुरुआत भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर की गई थी। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को आवास देना है और इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए 75,000, क्षेत्र में 70,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगला जो है संबंधित खेल कूद से है। इसमें पहला योजना है खेल छात्रवृत्ति योजना, ये आया है 2006 में। उद्देश्य क्या है इसका? तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना खेल के क्षेत्र में। दूसरा योजना है पे एंड प्ले योजना, ये भी आया है 2017 में। उद्देश्य क्या है? तो राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करना। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची से और इसके तहत टोटल 9 खेल आते हैं जिनका प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के तहत योग और कैरम के लिए 250 रुपया और अन्य खेल के लिए 500 रुपया का शुल्क निर्धारण किया गया है। राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को इसके तहत निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। अब है कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001 में हर गांव में कम से कम एक ना एक सेतु तो मिल जाएगा, मतलब एक ना एक पुल तो मिल ही जाएगा। तो इससे कोरिलेट कर लीजिएगा कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना आया है 2001 में। उद्देश्य क्या है? तो प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़कों में पुल पुलिया का निर्माण करना। ठीक है। यहाँ देखिएगा प्रखंड है, यहाँ पे जिला नहीं है, गांव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर है गोकुल ग्राम विकास योजना, ये आया है 2002 में। गोकुल में 2 लोग रहते थे, राधा और कृष्णा। ठीक है, तो 2002 हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो सभी गाँवों का चहुमुखी विकास करना। अगला है टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम, ये भी आया है 2002 में। इनपुट और आउटपुट 2 काम होते हैं कंप्यूटर में, टेक्निकल में। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट मतलब 2 काम हो रहा है, मैंने 2002। ठीक है। उद्देश्य क्या है? किसानों और पशुपालकों को दूध उत्पादन से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना। अगला है दूध उत्पादक के लिए प्रशिक्षण और प्रसार कार्यक्रम, ये भी है 2002 में। उद्देश्य क्या है? दूध उत्पादकों को विभिन्न माध्यमों जैसे लघु प्रशिक्षण, पत्र पत्रिका, सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनी इत्यादि के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर उनका आर्थिक उन्नयन करना है। डेयरी पशु कार्यक्रम, अगला कार्यक्रम देखिएगा, डेयरी पशु कार्यक्रम है, ये आया है 2005 में। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं को नस्ल में सुधार कर दूध उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है। इस योजना के लिए भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फाउंडेशन BIAF को अभिकर्ता नियुक्त किया गया है। अगला योजना है मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना, ये आया है 2015 में। उद्देश्य क्या है? गाँव का सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक उत्थान करना। ठीक है। तिलका मांझी कृषि पंप योजना, तिलका मांझी कृषि पंप योजना आया है 2 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है इसका? तो किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के 50 गांवों का चयन करके ग्रामीण कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला योजना है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना। इसका डेट नहीं है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है जनजातीय बहुल गांवों का विकास करना। इस योजना के तहत 5 साल में 5 वर्षों 5000 गाँवों का विकास किया जाएगा
और इस योजना के तहत ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। ठीक है, और इसके लिए युवाओं को और साथ ही साथ युवाओं को 2 लाख रुपया स्वरोजगार के लिए भी दिया जाएगा। अगला योजना है खुदिया बियर योजना। खुदिया बियर योजना आया है 18 दिसंबर 2016 को। उद्देश्य क्या है इसका? तो भूमि की सिंचाई करना। इस योजना के तहत 27 गांवों की 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिर है चास प्रखंड के गवई बैराज और धनबाद के गोविंदपुर में 272 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना का शुरुआत किया गया है। अगला योजना है आर्या योजना। आर्या योजना आया है 2017 में। इस योजना का पूरा नाम है, मतलब आर्या का पूरा फुल फॉर्म है अटैचिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। उद्देश्य क्या है? युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना। ठीक है, इसी योजना के तहत आत्मा जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के 2 युवकों का चयन करके उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। अब देखते हैं हम आत्मा का फुल फॉर्म। आत्मा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी। फिर है झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना। ये आया है 2017 में। उद्देश्य क्या है? मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करके युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। फिर है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। ये भी आया है 18 दिसंबर 2017 को। उद्देश्य क्या है? तो शहीदों के गांवों का विकास करना। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत जो हुई थी ये खूंटी जिले के बिरसा मुंडा गांव के उलीहातू से की गई थी। इस योजना के तहत शहीदों के गांवों के विकास करके उनको सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत टोटल 30 गांवों का चयन किया गया है, जिससे मुख्य गांव हम देख लेते हैं। थोड़ा उम्मीद करती हूँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक आ गया है। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा इनका गांव है उलीहातू और जिला है खूंटी। गया मुंडा गांव का नाम है अटकाडी और जिला है खूंटी। बुद्धू भगत गांव का नाम है सिलगई, जिला है रांची। सिद्धू कान्हू गांव है इनका भोगनाडी और जिला है साहेबगंज। नीलांबर पीताम्बर गांव है इनका मडगड़ी और है जिला गढ़वा। फिर है तेलंगा खड़िया गांव का नाम है मुरगू और गुमला है जिला। फिर है ताना भगत, इनके गांव का नाम है चिंगरी और जिला कौन सा है? गुमला। दिवा सोरेन इनका गांव का नाम है डिबाडी और जिला है सरायकेला खरसावां। किशुन मुर्मू इनके गांव का नाम है गुमितपुर और जिला है सरायकेला खरसावां। फिर है पोटो हो, इनका गांव का नाम है राजाबासा और जिला है पश्चिमी सिंहभूम। और अगला है भागीरथ मांझी, इनके गांव का नाम है तलडीहा, यह है गोड्डा में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सौभाग्य योजना। ये आया है 31 दिसंबर 2017 को। उद्देश्य क्या है इसका? तो सभी गांवों को मुफ्त में सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना है। अगला है ब्याज मुक्त फार्म ऋण योजना। ये आया है 2018 में। उद्देश्य क्या है? तो 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना। और इसी योजना के तहत किसानों के कृषि पर ऋण लगने वाले ब्याज को 1 साल तक सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, लेकिन किसानों को 1 साल के भीतर लिए गए ऋण का भुगतान करना अनिवार्य है। फिर है झारखंड मुफ्त मोबाइल फ़ोन योजना। ये आया है 2018 में। उद्देश्य क्या है इसका? तो किसानों को ऑनलाइन कृषि बाजार से जोड़ना और इसके तहत 28 लाख किसानों को स्मार्टफोन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसी योजना के द्वारा किसानों को ई नाम पोर्टल से जुड़ने के लिए और अपने उत्पाद बेचने में सहायता मिलेगी। अगला योजना है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ये आया है 10 अगस्त 2019 को। इस योजना का शुभारंभ रांची के हरमू मैदान से उपराष्ट्रपति हैं हमारे वेंकैया नायडू, इन्होंने किया था। उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि संकट को खत्म करना और किसानों को संकट से उबारना है। इस योजना के तहत
राज्य के किसानों को खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपया प्रति एकड़ और अधिकतम 25,000 रुपया प्रति 5 एकड़ दिया जाएगा। ये भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक के खाते में किया जाएगा और इस योजना का लाभ उठाने के लिए जो लाभार्थी होंगे उनकी जो उम्र है 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए और इस योजना से राज्य के 22,76,000 लघु और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं किनको किनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो वैसे किसान जो पूर्व अथवा वर्तमान में संवैधानिक पदों पे होंगे उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के संचालन के लिए 2250 करोड़ रुपए का व्यय का अनुमान है और इस योजना हेतु लाभुकों की जो योग्यता है इनके निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट जो रखा गया है ये है 30 मई 2019 और इसी योजना के तहत सारथी रथ अभियान का भी शुरुआत किया गया है। अब हम देखते हैं उन्नति परियोजना आया है दिसंबर 2019 में। उद्देश्य क्या है इसका? पहली बात तो ये मनरेगा के अंतर्गत शुरुआत किया गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत वैसा परिवार जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 100 दिन का काम पूरा किया है उनके परिवारों में से एक सदस्य को जिनकी उम्र 18 से 45 साल है इनको कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आगे है अटल ग्रामोत्थान योजना। ये आया है 2019-20 में। क्या है इसका उद्देश्य? तो गांवों को मॉडल गांव के रूप में बनाया जाएगा। और अगला योजना है अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना। ये बजट 2020-21 में घोषणा किया गया था और इसके तहत लगभग 50,000 तक का ऋण जो है झारखंड सरकार माफ़ कर देगी किसानों का। और इस योजना के तहत बजट 2020-21 में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम सारा जितना भी योजना बचा हुआ है उसको हम कवर अप करेंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।